आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज हम टेस्ट करने वाले हैं तो अच्छे से अगर आप ये टेस्ट मैं आपको सीधे आंसर भी यहीं पे साथ में बताऊंगा। तो आज की वीडियो में अगर आप इस तरह से करना कि वीडियो को पॉज कर करके आज जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा तो वीडियो को पॉज करना, उसका आंसर सोचना, फिर मैं जो आंसर बताऊंगा उससे आप कंपेयर करना कि आप कितने गलत थे कितने सही थे। अगर आप सही में टेस्ट करना चाहते हैं तो इस तरीके से करना, बाकी जो आलसी बच्चे होते हैं वो तो सीधा वीडियो को स्किप करके आंसर देखेंगे। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन ए बी देन एट एक्स इज इक्वल टू बी एफ एक्स हैज। अब क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है ए बी के ऊपर और पूछ रखा है कि बी के ऊपर उसकी लोकल मिनिमा होगी, लोकल मैक्सिमा होगी या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी या एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी। आप सोचो, वीडियो का पॉज करके मैं इसका आंसर बताता हूं, ठीक है। तो देखो, अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होता है यानी कि शुरू से लेके इंक्रीज होता है तो शुरू इंक्रीज होने का मतलब जैसे नीचे से करो इस तरह से ऊपर जाएगी तो नीचे ए होगा, ऊपर बी होगा, बी के ऊपर उसकी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। लेकिन कौन सी मैक्सिमम होगी, लोकल मैक्सिमा होगा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा, लोकल मैक्सिमम होगी कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम। देखो जिसका भी इंटरवल दिया होता है उसका ये ए और बी के ऊपर हमेशा एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम निकलती है, ठीक है। लोकल नहीं निकलती, लोकल इनके बीच के पॉइंट पर निकलती है। जब कोई इंटरवल दे रखा हो तो उसको सोल्व करते हैं, इक्वल टू जीरो करते हैं, कोई बीच की वैल्यू आती है ना उनके ऊपर लोकल मिनिमम निकलती है। जिसमें भी इंटरवल दिया हुआ होता है उस क्वेश्चन में हमेशा एब्सोल्यूट पूछेगा, लोकल कभी नहीं पूछेगा। और इंटरवल नहीं दे रखा तो एब्सोल्यूट नहीं पूछेगा, लोकल पूछेगा, ठीक है। तो दोनों में फर्क है। जिसका इंटरवल दिया हुआ होता है, ठीक है, तो उसका क्या होता है, जैसे कि मैं ये कह दूं कि ये करो यहां से यहां इस तरह से है तो इस पॉइंट पर इसकी एब्सोल्यूट मिनिमम है, इस पॉइंट पर इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम है। और अगर ये करो है इस तरह से तो इस पॉइंट को हम टर्निंग पॉइंट को क्या कहते हैं, लोकल मैक्सिमा। और अगर ये है इस तरह से तो इस टर्निंग पॉइंट को हम क्या कहते हैं, लोकल मिनिमा। तो फर्क है ना, दोनों में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आप देख लो आपको कितना आइडिया था। अब सेकंड आंसर को पढ़ लो, इसको इसका आंसर सोचो, तब तक मैं बताता हूं। तो आप थोड़ा सोच के अपना खुद के हिसाब से आइडिया लगाना। भाई मैंने 4 आंसर लिख रखे हैं कि डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स चेंजेस साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव। आसान क्वेश्चन है, पॉजिटिव टू नेगेटिव मैंने पूछ रखा है, ए के ऊपर मैंने पूछ रखा है एट एक्स इक्वल टू ए के ऊपर ही उसका साइन चेंज हो रहा है तो ए के ऊपर क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब इसमें भी आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कि हाँ पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव ठीक है, कुछ बच्चों को याद आ गया होगा कि मैक्सिमम है। अब इसी में भी वही कंफ्यूजन कि लोकल मैक्सिमा है या एब्सोल्यूट मैक्सिमा है। तो भाई जहां साइन चेंज होता है ना वहां एब्सोल्यूट नहीं होती। दोनों में फर्क है, दोनों की स्टेटमेंट अलग अलग है, दोनों का क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, एब्सोल्यूट, वहां पे इंटरवल दे रखा था। इस क्वेश्चन में इंटरवल नहीं दे रखा बल्कि साइन चेंज हो रहा है। तो जहां साइन चेंज होता है वहां या तो लोकल मैक्सिमम होती है या लोकल मिनिमम होती है। जब कोई फंक्शन दे रखा होता है उसका डेरिवेटिव करते हैं, इक्वल टू जीरो करते हैं, उन जीरो पे जो वैल्यू आती हैं उन पे साइन चेक करते हैं, तो उन सभी वैल्यूज पे या तो लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा होगा, एब्सोल्यूट नहीं होगा। एब्सोल्यूट वाले में इंटरवल दिया हुआ होगा। और अगर इंटरवल दे रखा है, दोनों चीजें पूछ रखी हैं, तो सुनो, इन ए और बी पे लोकल नहीं होगा, लोकल हमेशा बीच के पॉइंट पर होता है। इस तरह से आप थोड़ा बहुत याद रख सकते हो, ठीक है। तो सेकंड वाले का क्या होगा भाई, पॉजिटिव से नेगेटिव में लोकल मैक्सिमा, मतलब हमारा सेकंड आंसर सही है। और फर्स्ट वाले का कौन सा था, फोर्थ आंसर एब्सोल्यूट मैक्सिमा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल। सीधा सा है, स्लोप पूछ रखा है, स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछ रखा है, इस बात का ध्यान देना। स्लोप ऑफ टेंजेंट जो निकालते हैं वो इस करो का डेरिवेटिव करके निकालते हैं। साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, कोस एक्स की जगह पे रखा पाई बाय 4, कोस पाई बाय 4 1/√2, 1/√2 स्लोप ऑफ टेंजेंट होता। लेकिन पूछ रखा है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है जैसे क्या है 1/√2, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, मतलब ये वाला थर्ड आंसर हमारा सही है। 1/√2, ये वाला 1/√2 कब होता, जब स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछ रखा होता तो ये 1/√2 होता। लेकिन स्लोप ऑफ नॉर्मल है तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या होता है, -2। फोर्थ क्वेश्चन है, डायरेक्शन ऑफ करो y = x3। मैंने शब्द यूज कर रखा है डायरेक्शन। डायरेक्शन से आप क्या समझोगे, ऑफ करो y = x3। डायरेक्शन का मतलब एंगल से होता है। किसी लाइन की डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं एंगल से।
देखो ये जैसे x एक्सिस y एक्सिस ऐसी इस तरह से मान लो, यहां पर अगर एंगल मतलब 0 से 90 तक है तो इस तरह से डायरेक्शन होगी, है ना। थोड़ी सी मान लो और छोटा एंगल है तो यहां पे डायरेक्शन होगी। बड़ा एंगल है मान लो 80 डिग्री, यहां पर होगा। मान लो 110 120 तो सेकंड क्वाड्रेंट में। मतलब डायरेक्शन का कनेक्शन किससे है? एंगल से है, कि वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है। एक्स एक्सिस के साथ 10 एंगल बनाती है तो एक्स एक्सिस से थोड़ा सा ऊपर होगी, 50-40 है तो थोड़ा सा और ऊपर, 90 है तो सीधा वर्टिकल हो जाएगा, उससे भी ज्यादा है तो ओब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बन जाएगी, ओब्ट्यूस एंगल बन जाएगा। तो डायरेक्शन का मतलब ये पूछना चाहता है थीटा, थीटा पूछना चाहता है कि इसका एंगल कितना है। अब आप एंगल कैसे निकालोगे? सोचो, 1 मिनट सोचो, 2 मिनट सोचो, 3 मिनट सोचो और सोच के देखो कि y इक्वल टू एक्स की 3 का मैंने कर दिया डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मैंने किया, कितना आया? डेरिवेटिव किया तो कितना आया? 3x²। और फिर क्या करेंगे? 3x² में x की जगह पे 1 रखेंगे तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा मेरा? dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब आपको पता है या नहीं पता है, dy बाई डी एक्स tan थीटा ही होता है। यही क्या होता है? tan थीटा होता है, इज इक्वल टू 3। थीटा निकालना है तो थीटा को उधर ले जाओ, tan इनवर्स 3, यानी कि tan इनवर्स 3 हमारा सही आंसर है। कौन सा है? tan इनवर्स 3, ये वाला आंसर है। थर्ड ऑप्शन इसका सही है। अच्छा, इसमें है ना ऐसे भी लिखा आ सकता है, tan इनवर्स 3 विद द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस या विद x एक्सिस, ठीक है। 0 विद x एक्सिस, tan इनवर्स √3 विद x एक्सिस, 3 विद x एक्सिस। और ये भी आ सकता है tan इनवर्स 3 पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, क्योंकि एंगल हमेशा पॉजिटिव साइड से मापते हैं। x एक्सिस तो इधर भी होता है जब हम क्वाड्रेंट बनाते हैं, तो नेगेटिव साइड से नहीं मापते, तो इधर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस विद x एक्सिस इस तरह से आ सकता है। तो आप देख लो 4 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हैं। फिर तो देखो, द कर्व हैज, ये जो कर्व है एट 0 0 के ऊपर कौन सा टेंजेंट है? ए वर्टिकल, ए अलग है, वर्टिकल है ना, ए अलग है। ए वर्टिकल एक वर्टिकल टेंजेंट है, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है, ओब्लिक टेंजेंट है, या कोई भी टेंजेंट नहीं है। तो टेंजेंट निकालने का भी तो यही तरीका है, जब भी स्लोप ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आती है तो क्या करते हैं? डेरिवेटिव करते हैं। जैसे उसका क्या, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 1/5 आगे x की पावर 1/5 माइनस 1, x की पावर -5/4, 4/5, फिर वो माइनस का बट्टे में करके उसको डिवाइड में करके प्लस कर देंगे तो dy बाई डी एक्स आएगा 1/5 और x की पावर प्लस का 4/5, ये आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। और एट 0 0 कह रखा है तो मतलब x की भी 0, y की भी 0, x की 0 रखोगे तो क्या बन जाएगा? इन्फिनिटी। अब जिसका डेरिवेटिव इन्फिनिटी है उसका स्लोप इन्फिनिटी है, और जिसका स्लोप इन्फिनिटी है वो लाइन कैसी होती है? वर्टिकल होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, ओब्लिक, मतलब जैसे एक तो हॉरिजॉन्टल हो गई, एक वर्टिकल हो गई और थोड़ी सी यूं ओब्लिक हो गई, या फिर कुछ भी नहीं होता। जिसका स्लोप इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी, अगर मैं tan थीटा को यहां पर इन्फिनिटी कर दूं, tan थीटा को यहां पर इन्फिनिटी कर दूं, क्योंकि डेरिवेटिव इन्फिनिटी है ना, स्लोप इन्फिनिटी है, तो मतलब tan थीटा इन्फिनिटी है, तो थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 90 डिग्री। और 90 डिग्री का एंगल कहां बनता है? वर्टिकल लाइन पे। वर्टिकल लाइन हमेशा बनाती है, तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? वर्टिकल टेंजेंट। इसका कौन सा होगा? वर्टिकल टेंजेंट। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन थे आपके लिए, और 5-4 क्वेश्चन और लिखते हैं। देखो ये 6 से 10 ये क्वेश्चन है। Point on the curve y is equal to 3x² plus 4 at which the tangent is perpendicular to the line having slope -1/6 is। आप इसको निकालने की कोशिश करो वीडियो को पॉज करके। करना कैसे है कि देखो, स्लोप विच द टेंजेंट इज, टेंजेंट क्या होता है? dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो इसका dy बाई डी एक्स निकाल देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे, मतलब 6x, ठीक है। और 6x इसके परपेंडिकुलर है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो ये क्या है? m1 और ये क्या है? m2। m1 और m2 की मल्टीप्लाई क्या होती है? -1, अगर वो आपस में परपेंडिकुलर हो तो ये वाला जो इसका डेरिवेटिव किया वो वाला हमारा क्या है? m1, और जो दूसरी लाइन जिसके परपेंडिकुलर है उसका है m2, तो दोनों की गुणा यहां पे कितनी होगी? -1/6 इज इक्वल टू माइनस में कैंसिल करके x की वैल्यू 1 निकलती है। किस ऑप्शन में x की वैल्यू 1 है? इसमें x की वैल्यू 1 है, इसमें x की वैल्यू 1 है।
तो आपको क्या करना है, ये 1 वैल्यू यहां पर रख दो, 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 कौन सा आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 1,7 मतलब ये वाला है। अब आप अपना आइडिया लगा लो आपको ने कितना सही किया। अब दूसरा है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑन माइनस इन्फिनिटी टू 0 इज एड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, यहां पर इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, अब स्ट्रिक्टली में वैसे फर्क है, तो आपको बताना है कि इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या कौन सा आता है। हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव कर देंगे। एक्स स्क्वायर का क्या किया 2x, और वैल्यू कौन सी लेनी है, माइनस इनफिनिटी से जरूर नेगेटिव वैल्यू लेनी है, फिर तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव 2x, नेगेटिव वैल्यू कोई भी रखोगे माइनस इनफिनिटी से 0 के बीच में तो नेगेटिव होगा। जिसका डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, जिसका डेरिवेटिव नेगेटिव होता है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये तो है ही नहीं, ये तो ऑप्शन है ही नहीं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है नहीं क्योंकि नेगेटिव है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब हमारा ये वाला ऑप्शन है। देखो, जिसका डेरिवेटिव नेगेटिव होता है डिक्रीजिंग, जिसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है इंक्रीजिंग, जिसका डेरिवेटिव चेंज होता है पॉजिटिव से नेगेटिव किसी पॉइंट पर 1 पर, पॉजिटिव से नेगेटिव होता है तो मैक्सिमम वहां पर लोकल मैक्सिमम हो जाता है, और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव होता है तो लोकल मिनिमम हो जाता है। ठीक है, याद रखना चारों बातें। कौन सा क्वेश्चन था, 7th क्वेश्चन था। 8th क्वेश्चन क्या है, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स की एक्स डिक्रीजेज इन द इंटरवल, किस इंटरवल में डिक्रीज करेगा ये बताना है। तो मतलब आपको इस फंक्शन को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के मेथड से ही निकालना है। हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। एक्स की एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, इसका लोगरिथम लेके होगा भाई, लेट y इज इक्वल टू एक्स की एक्स, और एक्स की एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है एक्स की एक्स 1 प्लस log x। अब मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, बस लोगरिथम होगा इतना बता दिया। y इक्वल टू एक्स की एक्स, दोनों तरफ लोगरिथम अप्लाई करो तो ये आ जाएगा, और फिर डेरिवेटिव कर दो। अब आपको इसको क्या करना है, 0, क्योंकि जब भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में करना होता है इसको 0 करेंगे। ये तो 0 हो नहीं सकता, ये 0 होगा तो यहां से log x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 1। 1 किसकी वैल्यू होती है, log ऑफ e की, ये -1 ऊपर चला जाएगा, e की -1, लोगरिथम कैंसिल हुआ, e की पावर -1 यानी कि 1/e। तो x की वैल्यू क्या आई, 1/e। तो 1/e वाला कौन सा ऑप्शन है, ये रहा, है ना। यहां से भी आप चेक कर सकते हो, इसका फर्स्ट होगा। 0 से 1/e पे क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, बाकी करना ऐसे होता है, आपको ये डबल डेरिवेटिव से करना पड़ेगा। नहीं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है ना, हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव देखना होता है। ठीक है, 1/e लगभग e की वैल्यू जो होती है लगभग 2.7 कुछ होती है, अगर मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, 7 पॉइंट कुछ होती है, 2.7 इस तरह से कुछ होती है, पता नहीं। तो वहां से उससे छोटी और बड़ी वैल्यू वगैरह आप रख के चेक कर सकते हो। फिलहाल इसका आंसर ये वाला आएगा। आप निकाल के देखो, सारी चीजें अगर मैं बता दूंगा तो आप क्या करोगे फिर। ठीक है, आप कंफर्म करो अपने हिसाब से। अच्छा, दूसरा है 9th क्वेश्चन, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर ए एक्स, और ए जो है ग्रेटर 0 दे रखा है, मतलब पॉजिटिव है। इस फंक्शन को क्या कहोगे आप, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन आर, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, या फिर नन ऑफ दी। ये नॉर डिक्रीजिंग है भाई, ना इंक्रीजिंग या फिर नन ऑफ दी, मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब बता ही नहीं सकते कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है कि नहीं है, वो आता है फिर नन ऑफ दीज में। ठीक है, तो द फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स, डेरिवेटिव किया ए ई की पावर ए एक्स। अब ए भी पॉजिटिव, एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ए ई की पावर ए एक्स, ये होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव नहीं होता है, भले ही ई की पावर नेगेटिव हो, भले ही यहां पर ए लेस 0 दे रखा होता, लेकिन फिर भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव। और ए पॉजिटिव इसने दे रखा है, तो मैं कह सकता हूं इस फंक्शन का डेरिवेटिव कैसा है, पॉजिटिव। सभी रियल नंबर पे पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। लास्ट क्वेश्चन है, मतलब अभी 10 बाकी और भी लिखवाएंगे। द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1/2 की पावर एक्स, ऑप्शन यही है 9th वाले, सेम एज 9th, ऑप्शन सेम वही है। आपको बताना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और ना इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग, या फिर कुछ भी नहीं है, मतलब बता ही नहीं सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ऐसे हो सकता है ना। लास्ट ऑप्शन हो सकता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो क्या कहोगे आप, इसका डेरिवेटिव करोगे, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/2, ए की एक्स का फॉर्मूला लगेगा भाई, ए की एक्स इंटू में log ऑफ ए, तो क्या होगा ए की एक्स। अच्छा, दूसरा तरीका 1/2 को 2 की -1 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की -1 की पावर x,
तो कह सकता हूं 2 की पावर माइनस एक्स, इस तरह से कह सकता हूं। अब आपको इसका डेरिवेटिव करना है तो क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव सोचो, ए की एक्स का क्या होता है, ए की एक्स इंटू में लॉग ऑफ ए, और फिर माइनस एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस ये लो गई log 2 कैसा होता है, पॉजिटिव। ये जो 2 की माइनस एक्स है ये भी पॉजिटिव है, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। सिर्फ e की पावर ही एक्सपोनेंशियल नहीं होता, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता, बस यहां पर बेस e के अलावा कुछ और है। अच्छा, इसकी पावर भले ही नेगेटिव हो, जैसे 2 की पावर माइनस 2 मान लेते हैं, 2 की पावर माइनस 2, तो 2 की पावर माइनस 2 कितना हो जाएगा, 1/4, पॉजिटिव है ना, भले ही पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये आ गया माइनस, तो ये तो नेगेटिव है। तो इस क्वेश्चन में आप क्या कहोगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, नहीं नेगेटिव था, तो क्या कहोगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मतलब ये वाला इसका ऑप्शन होगा। ठीक है, 9th का अगर इसी 4 में ऑप्शन है तो 10th का जो होगा ना, 10th का ये वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन है, एक एक करके वीडियो को पॉज करके आपको देखोगे तो आपको फायदा होगा, वरना कुछ नहीं होगा। मैं आपके लिए और आगे के क्वेश्चन लिखता हूं, और ये है हमारे आखिरी के 5 सम, बस 15 सम ही हम करेंगे। मैंने यहाँ पर लंबे क्वेश्चन नहीं लिए हैं, जैसे कि रूट निकालना, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, क्योंकि वो तरीका लंबा होता है। मैंने यहाँ पर वही क्वेश्चन लिए हैं जिनको हम बिल्कुल देखते ही टिक कर सकते हैं, बगैर पेन को उठाए, है ना, सीधा टिक करना है कि ये इसका आंसर है। तो वो वाले क्वेश्चन लेने की मैंने कोशिश की है। कुछ क्वेश्चन कभी कभी लेंथी भी आ जाते हैं, जैसे कि स्क्वायर रूट निकालना हमने पिछली वीडियो में किया था, y dy/dx को उधर ले जाओ, तो उनको देखते ही नहीं किया जा सकता, उनको तो सोल्व करना पड़ता है। किसी में फाइंड द इंटरवल पूछ लेता, अभी मैंने वो क्वेश्चन लिए ही नहीं कि फाइंड द इंटरवल, उनको हम फिर कभी किसी और वीडियो में फिर से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैंने बस वही लिए हैं जिनको ज्यादातर हम बस देखते ही टिक कर सकते हैं, थोड़ा बहुत सोच के। जो लेंथी होते हैं कई बार पूछ देता है फाइंड द इंटरवल, उनको तो पूरा डेरिवेटिव करो, इक्वल टू 0 करो, पोलिनोमियल बड़ी आ जाती है। अब ये फंक्शन मैंने लिया है 11th, देखो ये है fx -1 का स्क्वायर, आगे माइनस भी है, प्लस 10। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 10 होगी, मिनिमम वैल्यू 10 होगी, या इसकी नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम कुछ नहीं होगा, या इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। तो वीडियो को पॉज करके सोचो, है ना, खुद करोगे तो आपको, मेहनत करोगे तो आपको पता चलेगा। फिलहाल मैं बताता हूं इसका क्या है। x -1 का स्क्वायर, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होता है, लेकिन माइनस लगने के कारण ये 0 से छोटा हुआ, 0 से छोटा, मतलब 0 इसकी क्या है, 0 इसकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। देखो अगर हम बात करें x -1 के स्क्वायर की, तो वो तो हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है, लेकिन माइनस लगने की वजह से 0 से लेस, मतलब इस फंक्शन की सारी वैल्यू 0 से छोटी होंगी, 0 ही सबसे बड़ी वैल्यू होगी, तो 0 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। अब 0 मैक्सिमम वैल्यू है, और अगर 0 में मैं प्लस 10 कर दूं तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 10 हो जाएगी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मैं इधर प्लस 10 कर दूं तो इधर भी मुझे प्लस 10 करना पड़ेगा, तो मतलब मेरी मैक्सिमम वैल्यू 10, मतलब क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट, मैक्सिमम वैल्यू 10। ठीक है, आपने अगर यही निकाला था तो बहुत सही सोचा था। अब दूसरे का सोचो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin 2x + 5, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रखी है, क्या होगी, आपको sin 2x का पता होना चाहिए। sin 2x हमेशा -1 और 1 के बीच में होता है, sin 2x हमेशा -1 और 1 के बीच में होता है। तो अगर ये -1 और 1 के बीच में होगा, अगर मैंने -1 रख दी तो यहां पर 4, -1 + 5, और अगर 1 रख दी तो 1 + 5 6, मतलब ये 6 मेरा इसका आंसर होगा 12th का कौन सा पार्ट, थर्ड पार्ट। ठीक है, अगला देखो, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन अल्फा, अल्फा की एक कांस्टेंट फंक्शन है अल्फा, क्या इसकी मैक्सिमम वैल्यू 0 होती है, क्या मिनिमम वैल्यू 1 होती है, या इसकी कोई मैक्सिमम मिनिमम नहीं होती, या कुछ भी नहीं, क्या कहोगे। देखो फंक्शन f(x) हमारे पास अल्फा है, और अगर हम इसका डेरिवेटिव से चलें तो अल्फा का डेरिवेटिव 0 हो गया। अब वैल्यू कैसे निकालोगे, है ना, अल्फा की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो बताओ क्या कहोगे, मैक्सिमम 0 नहीं, मिनिमम 1 नहीं, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, हाँ ये होगा। ठीक है, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। ठीक है, अब 14th, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस। अब मॉडुलस का तो जिक्र नहीं, मॉडुलस का नहीं, वो हमने स्क्वायर का किया था। देखो भाई,
स्क्वायर भी हमेशा पॉजिटिव होता है, मॉडुलस भी हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये जो पॉजिटिव होने का मतलब क्या होता है, देखो अगर कोई मॉडुलस फंक्शन है तो मैं कहता हूं ये हमेशा पॉजिटिव होता है, इसकी वैल्यू ग्रेटर जीरो होती है, जीरो से ग्रेटर जीरो होती है, मतलब जीरो ही इसकी सबसे छोटी वैल्यू है, जीरो इसकी मिनिमम वैल्यू है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो कौन सा होगा, हाँ मिनिमम वैल्यू पूछ रखी है ना जीरो, ठीक है, 1/2 -1/2 2 वगैरह कुछ नहीं, मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी जीरो। यहां पर मॉडुलस के अंदर चाहे कुछ भी हो, चाहे x + 1/2 हो, चाहे एक्स स्क्वायर हो, चाहे एक्स स्क्वायर + 1/2 x हो, कुछ भी हो, फिर भी इसका आंसर यही रहना है। अच्छा अब इस आंसर को छोड़ दो, क्वेश्चन मान लो यही है, वो क्या था, चलो कुछ भी हो, मान लो कि यही है। अब दूसरे ऑप्शन मैंने यहां पर लिख रखे हैं इसी क्वेश्चन के, क्वेश्चन यही है, ऑप्शन दूसरे हैं, क्या लिख रखा है, ओनली वन मैक्सिमा, मैक्सिमा ना मिनिमा है, ठीक है ये मिनिमा है, ओनली वन मिनिमा, ओनली वन मैक्सिमा, नो मैक्सिमा नो मिनिमा, या फिर नन ऑफ दीज। आपको बताना इसके कभी कितने मैक्सिम होंगे। अभी अभी मैंने क्या कहा कि इस फंक्शन की हमेशा मिनिमम वैल्यू जीरो होती है, सोचो आप, फिर मुझे तो बताना ही है। देखो मिनिमम वैल्यू हमने जीरो निकाली, कितने निकाली, एक निकाली, तो क्या कहेंगे ओनली वन मिनिमा, यानी कि ये ऑप्शन आ जाए तो जीरो और ये ऑप्शन आ जाए तो ओनली वन मिनिमा। मैंने थोड़े से चेंज कर दिया, ओनली वन मिनिमा, ओनली वन मैक्सिमा, नो मिनिमा नो मैक्सिमा, मतलब नन ऑफ दिस, ठीक है। तो क्या होगा, ओनली वन मिनिमा, केवल एक मिनिमम वैल्यू होती है, और कौन सी होती है, जीरो होती है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, इस तरह के वैसे क्वेश्चन मैंने लिए नहीं, फिर भी ये लास्ट में चलो एक तो ले ही लेते हैं कि रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7। तो रेडियस इज इंक्रीजिंग, रेडियस ऑफ सर्कल इन इंक्रीजिंग, ये हमारा dr/dt है 0.7 सेंटीमीटर। द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस की रेट निकालनी है व्हेन r = 4.9। हालांकि इसका कोई यूज नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है, फिर भी ये क्वेश्चन में दे रखा है, क्योंकि सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, 2πr। 2πr का डेरिवेटिव करेंगे, r का डेरिवेटिव dr/dt, 2π इंटू में dr/dt, यहां लिख देता हूं 2π इंटू में dr/dt, पाई की वैल्यू 22/7 रखो और dr/dt की दे रखिए 0.7। तो देखो 2 पाई की जगह क्या रख देंगे 22/7, dr/dt की जगह क्या रख देंगे 7/10, तो 7 से 7 कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 44/10। 44/10 को क्या ले सकते हैं 4.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो देखो ये कुछ भी नहीं है, सीधा सा ये आ गया। तो इस तरह के लेंथी क्वेश्चन मैंने लिए नहीं है। आज के 15 सम अगर आपने किए हैं ईमानदारी से, वीडियो को रोक के, मतलब पहले क्वेश्चन देखो, खुद सोचो और फिर मेरा आंसर देखो, तो आपको कुछ ना कुछ इसका फायदा जरूर हुआ होगा, जरूर कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने को मिली होंगी। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो शायद एक्सरसाइज में हम नहीं कर पाते, तो यहाँ पर मैंने इन क्वेश्चन को ज्यादातर मैंने मैक्सिमम मिनिमम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग थोड़े बहुत और अलग से स्लोप वगैरह के हमने लिया था, ठीक है। तो आज की लिए टेस्ट में बस इतना ही है, बाकी हम कल से फिर एक नया चैप्टर शुरू करेंगे हमारा इंटीग्रेशन का, अगली वीडियो में जब भी स्टार्ट करेंगे। इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का ही उल्टा होता है, मतलब कैसे, साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स। अब आपको उल्टा बोलना है, कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा, मतलब इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का रेसिप्रोकल होता है एक तरह से। तो जो जो डेरिवेटिव के फार्मूले हैं वो आपको याद करने, ये याद करना है। अब तो हम ये याद करे थे कि 10x का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर एक्स, अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि सेकंड स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, ये पूछेगा। मैंने कह दिया साइन किसका डेरिवेटिव है, तो आपको सोचना पड़ेगा साइन किसका डेरिवेटिव है, साइन किसका डेरिवेटिव है, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन आता है, तो प्लस का साइन किसका आएगा, माइनस कोस का। तो साइन किसका डेरिवेटिव है, माइनस कोस का, मतलब साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस एक्स। तो आप डेरिवेटिव के सारे फार्मूले पढ़ के आना, कल से फिर हम एक नया अपना इंटीग्रेशन का चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। अगर आपको डेरिवेटिव के फार्मूले, फर्स्ट एक्सरसाइज रिवाइज होगी, सीधे सीधे फार्मूले लगेंगे, इंटीग्रेशन करना है, वही डेरिवेटिव के सम आपको करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है।